तो सब साथियों, आप लोगों के लिए अगर डिप्लोमा पास हो या आईटीआई पास हो तो इस वीडियो को देख लो। और ये जो परमानेंट जॉब निकली है तो इसमें ज्वाइन कर लेना। और इसका करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो उसकी पूरी प्रोसेस बताऊंगा। तो जो भी जानकारी अभी बताता हूं, पहले तो उसको समझ लो। कंपनी कहाँ की है, तो कंपनी का नाम यहाँ पर बड़वे ऑटोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। और कंपनी के अगर एड्रेस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से मैं दिखा पा रहा हूँ। प्लाट नंबर जो 535, ये जो प्लाट नंबर आपको दिख रहा होगा, तो इसमें से समझ लिए लेना कि ये गुजरात में आपको काम करना होगा दोस्तों। विट्ठलपुर विलेज, यहाँ पर जो गांव का नाम, जो एरिया बोल सकते हो, विट्ठलपुर। मारुति सुजुकी का भी प्लांट यहाँ पर हंसलपुर में है। बेचार जी यहीं पर नियर बाई आसपास भी है। तो बड़वे ऑटोटेक कंपनी जो है तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो सीट मेटल वर्क रहता है, जो गाड़ियों में जैसे आप जो थोड़े थोड़े हुक लगे रहते हैं, दरवाजे जो रहते हैं दोस्तों, तो उसके बहुत से पार्ट्स ऐसे होते हैं जो किसी भी कंपनी, चाहे मारुति सुजुकी हो, आप चाहे टाटा मोटर्स हो, बड़ी से बड़ी कंपनी ले लो या छोटी छोटी कंपनी, चाहे वो दोपहिया वाहन वाली कंपनी हो या वो फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, सभी कंपनियों में लगभग कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होता कि वही कंपनी का, मतलब वहीं पर आपको वो प्रोडक्शन हो। गाड़ियों में होता है कि हर कंपनी का रूल होता है, हर कंपनी में उत्पादन होता है, तो वहाँ पर पार्ट्स कहीं ना कहीं अदर कंपनियों की ज़रूरत पड़ती है। चाहे इंजन बाल्व हो, तो बहुत सी कंपनी ऐसी है, चाहे मारुति सुजुकी को यहाँ पर अगर हम ले रहे हैं तो मारुति सुजुकी के जो इंजन बाल्व लगे रहते हैं श्री राम पिस्टन एंड रिंग्स लिमिटेड कंपनी में बनता है। तो ऐसा ही होता है, सब एक दूसरे के सहयोग से चलाया जाता है। और ब्रांडेड जो, ऐसा नहीं है कि आपको ब्रांड सब कुछ ब्रांड में मिलता है। कंपनी सब एक नंबर की रहती हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। बेचार जी रोड में ये पड़ने वाला है, तो ये नियर बाई ही है। और ये परमानेंट जॉब निकली है। क्वालिफिकेशन अगर देख रहे होंगे तो डिप्लोमा यहाँ पर लिया गया है। कौन से ब्रांच से, तो मैकेनिकल है, ऑटोमोबाइल है और प्रोडक्शन। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आगे जो इसमें डिटेल्स है। तो आईटीआई भी रिक्वायरमेंट है इसमें। आईटी कैंडिडेट्स जो ये सोच रहे होंगे परमानेंट जॉब नहीं मिलेगी, तो एक से छोटी लेके बड़ी से बड़ी कंपनी में आपको जॉब वैकेंसी निकलती हैं। हाँ, केवल ये रहता है कि आप लोगों को वहाँ पर कुछ, क्योंकि किसी भी कंपनी में अगर ज्वाइन करते हो तो उनका कुछ एक क्राइटेरिया रहता है जो कैंडिडेट्स को फॉलो करना ज़रूरी रहता है। हाँ, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑलरेडी जॉब कर भी रहते होते हैं या परमानेंट जॉब कर रहे होते हैं और अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं, अच्छे पैसे कमा रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पैसे नहीं कमा रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि ज़माना बदल रहा है, धीरे धीरे मॉडर्न युग चल रहा है। तो बहुत से भाई हमारे क्या है कि उनके पास स्मार्टफोन भी है, लैपटॉप भी है, डेस्कटॉप भी है, उनका पर्सनल कंप्यूटर भी है। तो वो क्या है कि अब मैं सबकी बात तो इसमें नहीं बोल सकता कि सभी, हाँ, लेकिन बोलूँगे कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो कहीं से भी जानकारी उठाते हैं। उनको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, उनको सब कंपनी का अच्छी होनी चाहिए, उनको 10वीं से रिक्वायरमेंट चाहिए, उनको आईटीआई कर लिया, हमने तो डिप्लोमा हाँ कर लिया, अब हमसे तो ये जॉब तो नहीं होगी, हमसे 10,000 की जॉब नहीं हो सकती। तो भाइयों, आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताना ज़रूरी रहता हूँ। और मैं ये चीज़ इसलिए बताता हूँ, एक भाई के तौर पर, छोटा भाई समझ सकते हो। आप लोगों के लिए क्या बताएं कि ये बिल्कुल कभी, मतलब ये मत सोचना कोई भी काम करने से पहले कि ये इतना छोटा है, ये इतना कम पैसा है। स्टार्टिंग में वहाँ पर जाओ, कंपनी में देखो कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या काम होता है। चाहे कंपनी की बात करो या गवर्नमेंट जॉब की बात करो, हर जगह में आपको एज ए ट्रेनी स्टार्टिंग में रखा जाएगा। आपको वहाँ पर परफॉर्मेंस क्या है, आप कंपनी के लिए क्या योगदान दे रहे हो, आपके किस सेक्टर में हो, तो वहाँ पर सुपरवाइज़र हैं या कोई भी लेवल का सीनियर कोई हैं या जूनियर हैं, आप उनके साथ क्या बर्ताव कर रहे हो, आप उनसे क्या बात बोलते हो, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये चीज़ का बहुत इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि आप लोग ये चीज़ जब समझ जाओगे तो आप लोगों को जॉब ढूंढना नहीं पड़ेगा इस तरह। तो कोई भी जानकारी कहीं से भी मिले, उसको ये ज़रूर ध्यान रखना कि पालन करना। और ऐसे समझ लेना कि हम कोई किताब अगर पढ़ते हो, मान लीजिए आपने डिप्लोमा पास किया है, तो आपने डिप्लोमा पास किया बड़ी मेहनत से पास किए होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको डिप्लोमा ऐसे ही पास हो जाता है। तो अच्छी खासी किताब पढ़ी होगी। और किताब को ऐसा तो नहीं है कि डिप्लोमा में मान लीजिए मैकेनिकल का है तो ये मशीनों में ये पार्ट्स रहता है, आधा पढ़ लिया है और आधा उसको कहीं से दूसरी जगह से ढूंढ रहे, तो ये बिल्कुल सही नहीं है।
कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमेशा लाइफ में काम देती हैं। तो इसमें कितना भी मॉडर्न युग हो जाए, किताबों का ज़माना कभी नहीं ख़त्म होने वाला। और ऐसा नहीं है कि मोबाइल का सही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आप लोग क्या है, फेसबुक, व्हाट्सएप है, कोई भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया में यूज करते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर नेक्स्ट वॉरियर्स के माध्यम से जुड़े हैं तो आप कमेंट करो। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, मैं आपके पूरी कोशिश करता हूँ कि जितने भी भाई हमारे साथ जुड़े हैं उनको जॉब मिले, वो अच्छी जॉब करें और जो चाहते हैं वो उनको मिले। तो बस आपके थोड़े से सहयोग की ज़रूरत है। आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताना है अभी। बस केवल ये है कि आपके जो मोटिवेशनल है कि आप लाइक करो, तो आपको कमेंट ही नहीं करते हैं। बहुत से दोस्त तो ऐसे हैं जो कमेंट करना ही नहीं चाहते। हमारे साथ लगभग अब बोले कि 1000 के ऊपर सब्सक्राइबर हैं, तो लेकिन वो कमेंट करते ही नहीं। उनको वीडियो देखना तो बहुत दूर की बात, उनके पास टाइम ही नहीं है। हाँ, हमें तो जॉब मिल गई, हम तो इस कंपनी में काम कर रहे हैं, अब हमें क्या। आप लोगों को तो कोई मतलब नहीं है ना, आपको अपने पैसे मिल रहे हैं। तो असली बताओ दोस्तों, ये कहाँ तक सही है। मैं थोड़ा आपको हो सकता है ज़्यादा बोल रहा हूँगा, लेकिन मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी आज ज़रूरत है। अगर आज नहीं सोचोगे तो कल ये तुम्हें सोचना पड़ेगा, और ये अगर सोच रहे हो तो कल ये नहीं सोचना पड़ेगा। और आप अपनी ही हेल्प नहीं, आप अपने साथ साथ पता नहीं कितने भाइयों को रोज़गार दिलवाओगे और उनकी अच्छी खासी आपको दुआएं लगेगी। तो भाइयों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। मैं ये आपसे ये बार बार बोलता हूँ। अब आइए हम इस कंपनी के बारे में पहले समझ लेते हैं अच्छे से, क्या क्या इसमें है। सबसे पहले यहाँ पर आपको देख रहे होगा कि आईटी अगर किए हो, कौन से ट्रेड से किए हो, तो फिटर होना चाहिए और वेल्डर। बाकी यहाँ पर आईटी ट्रेड नहीं लिए गए, तो आप लोगों के लिए अभी वैकेंसी इसमें नहीं है। और भी वैकेंसी मैं डाल चुका हूँ, तो उसमें जाके देख सकते हो आपकी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उसको आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। बात करें अगर एलिजिबिलिटी की, तो 2019 और 2020 पास आउट के लिए ही केवल है, चाहे आईटीआई किए हो या डिप्लोमा। तो 2019 और 2020 में ही पास आउट होने चाहिए आप। की बात करें जो मिनिमम मार्क्स रहता है, कम से कम आपको 60% से कम 10वीं में नहीं होना चाहिए। 60% हो या उससे ज़्यादा हो, इससे कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करें डिप्लोमा या आईटीआई में भी, तो सेम प्रोसीजर इसमें भी है। 60% मिनिमम होना चाहिए और 60% से जो है तो कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ही होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें तो नो लाइफ बैक पेपर नहीं होना चाहिए, यानी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। आपने जो पेपर दिया और रेगुलर हो, प्लस बैक नहीं लगा होना चाहिए उसमें। 18 से 24 साल एज लिमिट है। एज लिमिट यहाँ पर आपको 18 से 24 साल ही है केवल। तो अभी आप इस कंपनी में अगर एक बार जुड़ जाते हो, तो बहुत सी कंपनी ऐसी है जो आपको एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए भी हायरिंग करती हैं। और ज़्यादातर कंपनी तो होती क्या है को परमानेंट ही कर देती है एम्प्लॉय को। परमानेंट ऐसा नहीं करती है कि 1 साल काम किए, 2 साल काम किए और वहाँ से निकल लिए और फिर बोलो कि परमानेंट नहीं करते। तो ऐसा नहीं होता। आपको कंपनी अगर रख रही है, कंपनी में रिक्वायरमेंट है, तो आप उधर जॉब करो, कहीं भी जॉब करो। आप घर में रहो, लेकिन आपका बिहेवियर, आपका ये एजुकेटेड पर्सन का, शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि केवल रोजगार मिले, शिक्षा का मतलब ये है कि सद्भाव हो, सदाचार हो, एक दूसरे की भावना ऐसी हो, ये ना हो कि वो ये कर रहा है हम उसको नहीं करने देंगे। हाँ, वो बढ़ रहा है, अब उसको मेहनत है, हम उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हम भी उससे आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसको दबा के बढ़ेंगे, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग बहुत अच्छा कर जाओगे दोस्तों, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो या पर्सनल लाइफ में हो। ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है कि आपके जीवन में हो सकता है इसका बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिले। बहुत से भाई ऐसे हैं जो ऑलरेडी पैसे कमा रहे हैं, ऑलरेडी जॉब में हैं, लेकिन उनको क्या मतलब है, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी वो जॉब सेट है। उनको क्या दिक्कत है, उनको किसी कैंडिडेट्स को अगर वो शेयर करेंगे तो वो हो सकता है उसको भी जॉब मिल जाए, तो वो भी पैसे कमाने लगे। तो बिल्कुल ऐसा मत सोचना। आप लोग जॉब में हो, आप लोगों को वीडियो देखने को मिल जाए, तो आप अपने फ्रेंड्स को बताओ, रिलेटिव्स को बताओ। बताओ ज़रूर दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है यार, नहीं तो कल ये आपको समझना ज़रूर पड़ेगा। तो इसके बाद हम इसमें बात कर लेते हैं पोजीशन की। मेल कैंडिडेट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो केवल हमारे जो इतने भी भाई है वो इसमें जॉब कर सकते हो। डिप्लोमा के लिए आपको जो पोजीशन रहेगा, तो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर और डीएटी, डिप्लोमा अप्रेंटिस जो इंजीनियर, ये आपको जॉब रहने वाला है।
ITI में जो फिटर है, वेल्डर है, आपका सेम ये ट्रेड के हिसाब से पोजीशन रहेगी। और सैलरी की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपको रोल निभाता है। सैलरी यहाँ पर 12,500 इन हैंड रहेगा, प्लस ओवर टाइम 55 रुपये। यानी अब इसके समझ लेना, जो डिप्लोमा कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर सैलरी बताई जा रही है कि 8 घंटे बराबर यहाँ पर समझ लो, 8 घंटे वर्क करते हो तो 12,500 रुपये इन हैंड। अब बताइए, प्लस अगर 8 घंटे के अलावा ड्यूटी करते हो तो 55 रुपये पर घंटे के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। तो बताइए कि 12,500 रुपये स्टार्टिंग में दिए जा रहे हैं, तो आपको क्या कम लग रहे हैं। प्लस इसमें और भी फैसिलिटी मिलने वाली है दोस्तों, इसको देखते जाओ, उसके बारे में पूरा बता रहे हैं आपको। इसके बाद हम ITI में आ जाते हैं। ITI के लिए क्या वैकेंसी, तो ITI में आपको 9700 रुपये 8 घंटे का और 47 रुपये पर घंटे के हिसाब से ओवर टाइम, ये आपका इसमें रहने वाला है। तो ITI की हो तो इसमें आपको लगभग 10,000 सैलरी आप मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको डिडक्शन वगैरह नहीं होने वाला, इन हैंड मिलेगा। तो 10,000 आपको ITI को, और डिप्लोमा वालों को 12,500 रुपये। ओवर टाइम इसमें अलग। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, इसमें क्या अलग से मांगा गया है, तो इसमें मैं बता देता हूँ आपको। अदर फैसिलिटी आपको दिखा दे रहा हूँ। अदर फैसिलिटी यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि आपका रूम सुविधा, रूम आपको यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करवाने वाली है, चाहे वो ITI हो चाहे डिप्लोमा हो। बस फैसिलिटी कंपनी देगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इफ़ रिक्वायर्ड, यदि आवश्यकता है तो। प्लस मील का मतलब ये है कि आपको भोजन, कैंटीन की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइडेड बाय कंपनी, ये आपको कंपनी प्रोवाइड करवाने वाली है ऑन ड्यूटी में। ऑन ड्यूटी मान लीजिए आपकी ड्यूटी 8 घंटे है और ओवर टाइम अगर लगता है तो आपको ओवर टाइम में भी कंपनी प्रोवाइड करवाएगी खाना। वर्किंग आवर्स 10 घंटे, 10 घंटे के अलावा अगर वर्क करते हो तो ओवर टाइम में रहोगे। नोट कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समझ लो पहले। यहाँ पर होने वाला क्या है, ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू डेट विल बी अनाउंसड सून। तो यहाँ से कुछ समझ में आ रहा होगा कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप सिलेक्शन लेने के लिए ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, प्लस इंटरव्यू होगा। अभी ये डेट अनाउंस नहीं हुई है, तो अभी आपको क्या करना है कि फॉर्म भरना है। और फॉर्म मैं ही बताऊंगा कि कैसे भरना है, क्या क्या उसमें गलती नहीं करना है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं मैं कि, और जो अप्लाई करना है मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। लास्ट डेट इसकी 29 तारीख रहने वाली है। तो ये जो है तो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है गवर्नमेंट प्लेसमेंट सेल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर राजस्थान। होता क्या है दोस्तों कि कभी कभी क्या है, कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी क्या है कि कॉलेज से सीधे कैंडिडेट सोचते हैं कि वहाँ से ही हम कॉलेज से ही कैंडिडेट्स को ले आएँ। जो प्रसिद्ध कॉलेज रहते हैं, जो रेपुटेड कॉलेज रहते हैं, जिनका रिजल्ट अच्छा खासा रहता है, तो कंपनी डायरेक्ट वहीं से कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन करवाती हैं और वहीं से कैंडिडेट, जैसे कैंपस होता है तो सेम प्रोसीजर रहता है ऐसे। तो आपको ऑनलाइन टेस्ट होता है और इंटरव्यू। ऑनलाइन टेस्ट क्या है कि कोरोना के कारण हो सकता है, या ज़्यादातर होता भी है क्योंकि आपका डिजिटल हो चुका है धीरे धीरे, तो कोशिश यही रहती है कंपनियों में भी कि वर्चुअल ही हो जाए सब चीज़। तो इसीलिए आपका ऑनलाइन जो तो रजिस्ट्रेशन करना होगा, प्लस आपको ये प्लेसमेंट ऑनलाइन ही इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। और ऑफर लेटर वगैरह आपके मेल में या कि फिर आपके बाई पोस्ट या आपको जो है तो आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला लेंगे और वहीं पर आपको सब दे दिया जाएगा। तो आइए, मैं पूरा लगभग बता चुका हूँ, तो आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसको पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताया जा रहा है। ईमेल रिसीव किया गया है ये 23 तारीख को, जैसा मैंने आपको बताया कि कॉलेज द्वारा कैंपस किया जा रहा है। कंपनी HR का जो कंटेंट रहने वाला है ये। इसके बाद हम कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताया जा रहा है कि 1989 में सब हुआ था। धीरे धीरे आपको इसको अगर पढ़ना है तो ज़रूर समझ लेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा, तो आप लोग क्या है कि फॉर्म भरते समय इसके बारे में और भी डिटेल्स में समझ लेना। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आपका भी समय ज़्यादा ना वो हो कि आपका समय इसी में साल पूरा चला जाए। तो इसलिए मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंस चीज़ें हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए उसकी चीज़ मैं आपको डिस्कस करूँगा वाला। जॉब डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर समझ लेना। जॉब डिस्क्रिप्शन में कंपनी नेम बड़वे ऑटोटेक प्राइवेट लिमिटेड, विठलपुर अहमदाबाद रहने वाला है। जॉब समरी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है
दोस्तों ये आप क्या समझ लीजिएगा, आपके अगर बोलोगे तो मैं इसको समझा भी दूंगा कमेंट के माध्यम से, या मैं वीडियो ही बना दूंगा इसकी। तो आप लोग अगर कमेंट करते हो, ज़रूरत पड़ती है आपको तो ज़रूर बोलिएगा। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ इसमें कि जॉब आपको रहेगा क्या, वास्तव में इसमें करना क्या होगा। तो आपको एडजस्ट मशीनों में वर्क रहेगा। तो क्या है कि प्रेशर है, ये सब आपको टेम्परेचर है, प्लस आपको मटेरियल्स का जो बेसिक पैमाना होता है, पैरामीटर हो, वो सब आपको वहाँ पर बताया जाएगा ट्रेनिंग में। तो उन्हीं को आपको क्या है कि फॉलो करना होगा, इंश्योर करना होगा। जब मशीनें चालू करोगे, ऑपरेट करोगे, या आपको वहाँ पर सब ऑब्जर्व करना रहेगा। मेजर ये बता दिया ना आपको, मॉनिटर रहेगा वहाँ पर, सब कंप्यूटराइज रहेगा। तो आपको सब कुछ वहाँ पर डिस्प्ले में रहने वाला है। हाँ, ये है कि आपको ऑपरेट तो करना होगा। तो आपको क्या है कि वहाँ पर चौकन्ना टाइप का रहना पड़ेगा, यानी कंपनी में मशीनें चला रहे हो तो आपको बेसिक चीज़ें जो बताया जाएगा उसको अच्छे से ध्यान रखना होगा। जॉब स्किल्स के यहाँ पर समझ लो कि सब कुछ ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसकी आवश्यकता भी नहीं है। इसके बारे में आगे हम बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डालना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना होगा। ईमेल आईडी कौन सी डालना होगा, तो ईमेल आईडी वो डालिएगा जिससे आपका चालू ईमेल आईडी हो। तो क्योंकि ये फॉर्म, हाँ यहाँ पर ये जो लिखा आ रहा है तो इसको समझ लो पहले। एक बार ऑनलाइन सहमति कंसेंट फॉर्म भरने के बाद एडिट करके आपके द्वारा भरे हुए डाटा की जांच अवश्य कर लें। जैसा मैं आपको बार बार बोलता हूं कि फॉर्म भरते समय छोटी सी छोटी गलती आपका सिलेक्शन किसी भी कंपनी में रुकवा सकती है। तो आपको लिए बताया जा रहा है कि फॉर्म भरते समय विशेष ध्यान दो, और फॉर्म भरने सबमिट करने से पहले उसको चेक कर लीजिए ज़रूर। गलत डाटा भरने से आप शॉर्ट लिस्ट होने से वंचित रह सकते हैं। धन्यवाद। बेसिक चीज़ है जो मैं आपको बार बार बताता हूँ। तो आप लोगों के लिए अगर समझते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ रहे हो, नए हो, नेक्स्ट वर्ष के माध्यम से अभी जुड़े हैं, तो आप लोगों को मैं वैसे भी ट्रेंड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं ईमेल आईडी डाल के बता देता हूँ, क्योंकि तो समझ लो यहाँ पर मैं ईमेल आईडी डाल रहा हूँ दोस्तों। मान लीजिए हमने ईमेल आईडी डाल दिया, और यहाँ पर ये मत समझना कि गलत ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी फॉर्म नहीं भर रहा, आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। तो आपको ईमेल आईडी वही भरना है जो आप लोगों की ईमेल आईडी वास्तव में है। इसके बाद आपको ईमेल आईडी डाल दिया आपने। इसके बाद यहाँ पर आपको केवल ईमेल आईडी अभी मांगा जा रहा है। इसके बाद आपको बढ़ जाना होगा आगे। यहाँ पर जैसे आगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर गलत बता रहा है कि ईमेल आईडी सही चाहिए। तो ठीक है, हम सही ईमेल आईडी ट्राई कर देते हैं, इसमें कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने ये ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब देख सकते हो आपके आगे खुल चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि नाम क्या क्या मांगा जा रहा है। तो मैं एक बार पूरा फॉर्म का दिखा दे रहा हूँ। ये बहुत कुछ मांगा जा रहा है फाइनली, तो मुझे लगता है पूरा भरना पड़ेगा दोस्तों। तो आपको अगर हो सके तो ठीक है, मैं इसको भर देता हूँ। स्टूडेंट का नेम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो नेम तो मैं अब कुछ भी डालूँगा यहाँ पर। नेम आपको यहाँ पर वही डालना है जो आपके मार्कशीट के हिसाब से, वो नेम यहाँ पर आपको डालना होगा। इसके बाद यहाँ पर फादर का नाम यहाँ पर डाल देना होगा आपको। तो फादर का नेम यहाँ पर आपको डाल दीजिए, कुछ भी, जो भी आपके पिताजी का नाम हो। आप जो है तो मार्कशीट उठा के भरना, जो 10वीं का मार्कशीट है आपको, तो उस मार्कशीट के हिसाब से ही डालना है। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट के नेम की जगह में रोहित डाल दिया मैंने, एक कैंडिडेट्स का नाम लिया है, और ये संतोष कैंडिडेट्स के पिताजी का नाम, प्लस डेट ऑफ बर्थ भी डालना होगा यहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले मंथ और दिन, इसके बाद ईयर। ठीक है, पहले बे जो कॉलम है उसमें आपको महीना डालना होगा, कौन से महीने में। मैं डाल के आपको बता देता हूँ ताकि अच्छे से समझ सको। तो मंथ में यहाँ पर सुन लीजिएगा, कोई भी डेट ऑफ बर्थ चुन सकते हो आप। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक चुन लिया, इसके बाद यहाँ पर 2 चुन लिया। इसके बाद यहाँ पर कोई भी ईयर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर चुन लेना है। इसके बाद आप देख सकते हो मैंने डाल दिया है। फिर आपको जेंडर, यानी इसमें मेल और फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अगर मेल फीमेल हो, आईटी किए हो, तो आप यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर एक सिलेक्ट कर चुका हूँ मेल,
मोबाइल नंबर यहाँ पर एक डाल देना होगा। मोबाइल नंबर कोई भी डाल सकते हो आप, जो भी मोबाइल नंबर आपका है वो डाल सकते हो। तो मोबाइल नंबर मैं आपको यहाँ पर डाल के दिखा देता हूँ, ऐसे ही नंबर एक। तो मोबाइल नंबर हमने यहाँ पर डाल दिया है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ जाएंगे, वहाँ पर हम आगे जा रहे हैं, देख सकते हो आपकी व्हाट्सअप टाइप 10 डिजिट ऑफ वैलिड व्हाट्सअप नंबर, इसमें भी यूज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन इंटरव्यू। हाँ, तो इसमें आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होने वाला है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तौर पर, तो व्हाट्सअप कर आपको नंबर, जिस मोबाइल नंबर से व्हाट्सअप चल रहा है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है और 2 से 3 बार उसको देखना है कि 9 लिखा है कि 6 लिखा है, 9 लिखा है कि 8 लिखा है, क्योंकि आपको अगल बगल में ही बटन रहता है। 2 से 3 बार इसको देख लेना, बार बार देख लेना, ताकि कोई भी गलती ना हो, एक भी गलती ना हो। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ताकि यहाँ पर जो भी वो है, तो क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया एक नंबर। ये नंबर क्या है कि आप लोग कॉल करने की ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर किसी का हो सकता है। मैं ऐसे डाल रहा हूँ, अल्टरनेट नंबर है ये। तो अगर किसी आप लोगों का किसी का नंबर है भाइयों, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। केवल आपको समझाने के उद्देश्य से ये नंबर डाल रहे हैं। तो अगर किसी भाई का है तो आप लोग प्लीज़ माफ़ी चाहते हैं आपसे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि गृह जिला डालना है। गृह जिला कौन सा डालना है? तो गृह जिला का मतलब ये है कि आपका घर कहाँ पर है। आपका घर अभी जहाँ रह रहे हो वो नहीं, आपका घर कहाँ पर है, घर का ज़िला। तो घर का ज़िला यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर गृह राज्य का नाम लिस्ट में नहीं है तो अदर सिलेक्ट करें, है ना। सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल के आ रही है। मान लीजिए आप ऑल इंडिया लेवल की, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल के लिए वैकेंसी है, तो अगर आपका मान लीजिए, मैं इसको ट्राई करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ आप देख रहे होगे कि इतने सारे स्टेट हैं, तो यहाँ पर ज़िला की जगह में स्टेट डालना चाहिए था, तो स्टेट उन्होंने ज़िला डाल दिया। तो आप कोई भी स्टेट चुन सकते हो। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक चुन लिया है, तो आपका जो है वो यहाँ पर स्टेट चुनना होगा, होम स्टेट। इसके बाद हम बढ़ जाएंगे आगे, तो आपको यहाँ पर चुनना होगा दोस्तों होम डिस्ट्रिक्ट। अगर होम डिस्ट्रिक्ट इसमें नहीं है तो आप उसको चुन सकते हो अदर में। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन तो आएगी नहीं, कोशिश यही रहेगी इनकी। इसके बाद हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे होगे यहाँ की बहुत बड़ी जो निकल के आ रहा है कि होम डिस्ट्रिक्ट में यहाँ क्या बताया जा रहा है। अगर राजस्थान के अलावा सॉरी, तो यहाँ पर देख रहे होगे कि बीकानेर कॉलेज जो है, क्योंकि कैंपस यहाँ से करवाया जा रहा है। तो अगर राजस्थान के अलावा या अन्य राज्य के स्टूडेंट है तो ऑप्शन सिलेक्ट करें अदर। अदर ऑप्शन यहाँ पर आपको अगर दिख रहा होगा, मैं दिखा पा रहा हूँ, तो यहाँ पर अदर ऑप्शन, यहाँ पर तो हमें अदर ऑप्शन दिखा नहीं, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ है दोस्तों। तो मान लीजिए अगर आप राजस्थान के हो तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए अगर आप कहीं और के हो, छत्तीसगढ़ जैसे मैंने यहाँ पर डाला, या मध्य प्रदेश के हो, या आप लोग किसी भी स्टेट के हो सकते हो, तो यहाँ पर अदर में आपको ऑप्शन दिख जाएगा, सबसे नीचे है, मैंने आपको दिखा दिया हूँ। यहाँ पर अदर में आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप बढ़ जाओगे आगे, नेक्स्ट का आपको दिख रहा होगा ये, तो नेक्स्ट में यहाँ पर आपको क्लिक कर दीजिएगा तो ये बढ़ जाएगा आगे। नेक्स्ट में जैसे ही क्लिक करोगे, तो मैंने आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखा देता हूँ, ये आगे खुल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लिक तो किया, तो यहाँ के खुल भी गया है धीरे धीरे, क्योंकि थोड़ा नेट सही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर मांगा जा रहा है, और ये फाइनली हो सकता है यहाँ पर सबमिट ही मांगा जाएगा। हाँ, यहाँ पर सबमिट ही मांगा जाएगा। तो मैं आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स में इसमें भरना होगा। तो डिप्लोमा से हो या ITI से, यहाँ पर आपको एक सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए आपने डिप्लोमा ITI दोनों किया है, तो यहाँ पर केवल एक ही सिलेक्ट करना है, या तो डिप्लोमा या तो ITI। अच्छा ये रहेगा कि आप डिप्लोमा ही सिलेक्ट करें, क्योंकि इसमें आपको सैलरी ज़्यादा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए डिप्लोमा आप सिलेक्ट कर लोगे इस तरह, और क्योंकि मुझे यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना है, तो मैं फाइनली यहाँ पर सबमिट नहीं करूँगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे कि इंस्टीट्यूट का नाम पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इंस्टीट्यूट का नाम या ITI का नाम, जहाँ से आपने ITI किया है। बहुत से भाई हमारे ऐसे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इंस्टीट्यूट का नाम का कहाँ का नाम लिखें। तो नाम वहाँ का लिखना है। मान लीजिए आपने ITI अपने गांव से किया है, अपने शहर कहीं से किया है,
तो उसी ITI का यहाँ पर नाम लिखना होगा, पूरा नाम लिख देना, आपके मार्कशीट में लिखा होगा। और ये जो फॉर्म भर रहे होगे तो आपका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ का अच्छे से ध्यान ज़रूर रखना कि हमें सब याद है, हमें गलती नहीं होगी। तो ये अगर करते हो तो आप ज़्यादा दिन तक कर नहीं पाओगे। ये सब इसलिए कोशिश करना कि मार्कशीट अपने साथ में रखें। इंस्टीट्यूट का सिटी, शहर का नाम जहां आपका पॉलिटेक्निक ITI स्थापित है। मान लीजिए आपका गांव इलाहाबाद में है और आपने किया है भोपाल से ITI। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि शहर का नाम जहाँ पर आपका पॉलिटेक्निक ITI स्थापित है। तो आपका नाम इलाहाबाद में नहीं आएगा, आप यहाँ पर डालोगे भोपाल, क्योंकि आपने ITI किया है भोपाल से। तो बेसिक चीज़ें आपको समझा दिया हूँ। इंस्टीट्यूट टाइप, यहाँ पर इंस्टीट्यूट टाइप में डालना है कि प्राइवेट से किए हो, गवर्नमेंट एडेड है या गवर्नमेंट है प्योर, वो आप जानोगे, क्योंकि मैं तो यहाँ पर फॉर्म भर नहीं रहा आपका। तो आप यहाँ पर कोई एक यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो इसके बाद आप बढ़ जाओगे आगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ब्रांच या ट्रेड का नाम, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ITI हो तो ITI का ट्रेड फिटर है, और एक जो ट्रेड बिल्डर है, या अगर डिप्लोमा की हो तो मैकेनिकल है, प्रोडक्शन या ऑटोमोबाइल। आपको यहाँ पर केवल एक ही सिलेक्ट करना है। 10वीं का मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर परसेंटेज भरना है। आपको 10वीं में कितना परसेंटेज था। हो सकता है बहुत से भाई ऐसे भी होंगे जिन्हों परसेंटेज निकालना ना आता हो। तो ऐसा करना कि कमेंट्स के माध्यम से पूछ लेना, तो मैं उसमें भी रिप्लाई कर दूंगा अगर समझ में नहीं आता है। क्योंकि मैं क्या है कि सबको लेके चलता हूँ। मेरी कोशिश दोस्तों ये रहती है कि 100 कैंडिडेट हैं तो उसमें ऐसा ना हो कि 99 कैंडिडेट से नहीं 99 कैंडिडेट से बनता है और एक कैंडिडेट से नहीं बनता, तो उसको ना करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसको भी लिया जाएगा साथ में। तो आप लोग 10वीं का मार्क्स यहाँ पर परसेंट डाल दीजिएगा। 12वीं का यहाँ पर परसेंटेज, अगर आपने 12वीं किया है तो ज़रूरी नहीं है कि 12वीं पास हो, अगर है तो डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो इसमें कुछ नहीं डालना है, ये आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ जाओगे आप, देख रहे होगे कि डिप्लोमा का परसेंटेज लिखना है। डिप्लोमा ITI का परसेंटेज लिखना है। यहाँ पर कितना परसेंटेज है डिप्लोमा में या ITI का, अरे एक ही का लिखना है, दोनों का नहीं लिखना है। अगर दोनों किए हो तो केवल एक ही का करना होगा। यहाँ पर जैसा कि मैंने बता चुका हूँ। कौन से पास आउट ईयर 2019 है, 2020 है, 2018, 2017। वहाँ पर तो 2019 और 20 मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर आपको फॉर्म भरते समय दिख रहा होगा कि 2020 और प्लस के साथ साथ 2017 भी है, प्लस 2018 भी है। तो ये अच्छा चांस है, आपको फॉर्म भर देना है। अगर 2017 या 2018 से पास आउट है तो भी फॉर्म भर देना है। इसके बाद यहाँ पर बढ़ जाओगे आगे, यानी बैक पेपर, आज की तारीख में कोई बैक पेपर है या नहीं, तो ये चीज़ ज़रूरी है। अगर बैक पेपर में है तो आपको यहाँ पर एस, अगर नहीं है तो नो, क्योंकि यहाँ पर बैक पेपर अलाउ नहीं है। तो आप यहाँ पर नो ही डालिएगा। हाँ, अगर है तो यस करिएगा, लेकिन फॉर्म ज़रूर भरिएगा। इसके बाद कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको सबमिट का बटन दिख जाएगा, तो सबमिट में क्लिक करोगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ लिखा है, उसको समझ लो। लिखा ये है कि सेंड मी ए कॉपी ऑफ माई रिस्पॉन्सेस। तो यहाँ पर अभी देख रहे होगे आप कि ये अभी हरा नहीं है या लाइट नहीं है। इसको आप क्लिक कर दोगे तो ये ब्लू कलर का इस तरह हो जाएगा। तो इसको क्लिक करना है, क्योंकि ये जो फॉर्म भरे होगे तो इसका प्रिंट आउट आपको देखने को मिल जाएगा। जब आप वहाँ पर इंटरव्यू मान लीजिए देते हो और अच्छे खासे नंबर आते हैं, आपका पास हो जाते हैं, तो ये बहुत जगह में काम आएगा आपका। कंपनी रोल में जब आपको किया जाएगा या आपको परफॉर्मेंस के आधार पर या आपका प्रमोट किया जाएगा, तो ये रिकॉर्ड आपका बहुत ही अच्छे से काम आने वाला है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन है तो आपको यहाँ पर जो ये अभी ये तो ये लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, तो फॉर्म भरते समय ये आपके पास आएगा लास्ट में। तो सबमिट करने से पहले इसको आपको दबा देना है, क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको करना कुछ नहीं, केवल सबमिट के बटन में क्लिक कर देना। फाइनली आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में से जाके फॉर्म भर देना। जो जानकारी नहीं देखे हो तो शुरू में मैंने बताया उसको समझ लीजिए। तो फिर दोस्तों आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।